बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी पर हंगामा हो गया। दरअसल इस हंगामे के दौरान मारपीट के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्री और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने मिलकर मुझे पीटा है। राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से ये आरोप लगाए गए। विधानसभा में हमसे लाल डायरी छीन ली गई है, ये आरोप है राजेंद्र सिंह गुढ़ा का। लाल डायरी अब सामने आनी चाहिए, मेरे डायरी में पैसे का जिक्र था, ये कहा है राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने। मीडिया के सामने आए और गंभीर आरोप लगाए, रोते बिलखते दिखाई दिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा। आपको बता दें, राजेंद्र सिंह गुढ़ा वही मंत्री हैं जो राजस्थान के विधानसभा में आरोप लगा रहे थे और बयान दे रहे थे। उसके बाद उन्हें गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया। आप तस्वीरों में देखिए, बर्खास्तगी के बाद विधानसभा पहुंचे थे राजेंद्र सिंह गुढ़ा। और वो जो लाल डायरी आपको दिख रही है तस्वीरों में, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने लाल घेरा बना रखा है, उस पर वो देखिए, उसी डायरी का जिक्र राजेंद्र सिंह गुढ़ा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इसमें कई विधायकों के खरीदे बेचे जाने का हिसाब है, ये भी कहा है। और ये कहा कि उन्हें मारपीट कर विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया है और माफी मांगने को भी कहा गया है। रोते बिलखते कैमरे पर नजर आए थे राजेंद्र सिंह गुढ़ा और ये आरोप लगाया। ये राजेंद्र गुढ़ा वही मंत्री हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया और इन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, आरोप लगाए थे। लेकिन अब इस लाल डायरी पर देखिए संग्राम मच गया है, बवाल हो गया इस लाल डायरी पर। खुद लड़ेगा और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था। जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट, धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, तो अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज कतार लगाकर मार्च खड़े हो गए, यहाँ पर यहाँ नहीं जाने दिया था उनको अंदर। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये राजेंद्र गुढ़ा के साथ आप टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टोल वसूली के कारण के संबंध में देखिए आप ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे विधानसभा से बाहर निकाला गया, मुझे अंदर जाने से रोका गया, मेरे साथ मारपीट हुई है, कई लोगों ने मुझे मुक्का मारा, मुझ पर हाथ उठाया। रोते बिलखते हुए मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं किस बात की माफी मांगू, मैंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई है। ये बातें राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से कही गई। राजेंद्र गुढ़ा वही मंत्री जिन्हें बर्खास्त किया गया, यानी कि पूर्व मंत्री अभी ने कहा जाएगा क्योंकि बर्खास्तगी इनकी सरकार की तरफ से की गई है। और अब ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। रोते बिलखते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मेरे पास जो लाल डायरी है उसमें सब हिसाब है, उसमें सब कुछ लिखा है। और इसी लाल डायरी को लेकर बवाल हो गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं विधानसभा परिसर के अंदर की, ये लाल डायरी जो उनके हाथ में है, इसी लाल डायरी का जिक्र वो कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बाहर निकाल दिया जाता है संसद से और अंदर जाने से रोका जाता है, मेरे साथ धक्का मुक्की की जाती है। राजस्थान की विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो सब लोगों ने देखा। इस वक्त मेरे साथ बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा है। गुढ़ा साहब, क्या हुआ था? एक लाल डायरी लहराते हुए आप विधानसभा के भीतर थे। मैम, वो लाल डायरी
हमारे अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था और मैं उस पर वक्तव्य देना चाह रहा था। मुझे जो बर्खास्त किया गया सीधा इसमें भी बोलना चाह रहा था। वो जिस तरीके से वो मेरे साथ हुआ, जिस तरीके मुझे नीचे पटका गया, लात घुसे मारे गए, डायरी मेरे से छीन ली गई, बोलने मुझे दिया नहीं गया, बर्खास्त मुझे कर दिया, विधानसभा से मुझे निकाल दिया। मारपीट की गई आप? हाँ, मुझे 30-40 लोग मेरे ऊपर पड़ गए थे, मेरे ऊपर पड़ गए थे और उन्हें हाउस की कार्रवाई। ये लाइव चल रहा है मेरे भाई, ये लाइव चल रहा है। क्या कर रहे हो आप? एक सेकंड, लाइव है मेरा, ये लाइव हो रहा है। अरे तो फिर यार इसका मतलब ये थोड़ी है। एक सेकंड, क्या कर रहे हो ध्वज? ये था जी। तो आप ये कह रहे हैं मंत्रियों ने और विधायकों ने मारपीट? हाउस में जो पत्रकार थे वो देख भी रहे थे मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद आपको हमने देखा सुरक्षा कर्मियों ने भीतर नहीं जाने दिया। मुझे उससे पहले भी घिस के बाहर निकाल दिया गया। मुझे जनता ने चुन के भेजा था। आप विधानसभा में जा रही थे? जनता में जाऊंगा। लाल डायरी की कुछ बातें आप बताने से क्यों अभी भी बचे? नहीं बता दूंगा, आपसे बोलता रहूंगा। क्या है लाल डायरी में? इनका अनैतिक लेन देन सारा है, तो 2 नंबर पे कहाँ किस को कितने पैसे दिए सारा है, और वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्रिकेट के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, उसमें वो भी है, राज्यसभा का चुनाव भी है, कहाँ इन्होंने क्या सब कुछ है। बुरा जी बताइए, डायरी लाए कहाँ से थे, कहाँ थी ये डायरी, किसने कहा था? मुख्यमंत्री जी ने भेजा था। इनकम टैक्स की रेड हो गई थी, धर्मेंद्र जी 8वीं मंजिल 9वीं मंजिल पे जाके निकाल के लाए थे हम। किसी भी कॉस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। बुरा जी, अब आप चूंकि खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आपने कस्टडी से डायरी निकाली, तो ये भी तो एक अपराध है। अपराध है तो मुश्किल से तैयार हो। अब आपका क्या रणनीति है? रणनीति जनता में जाऊंगा। विधानसभा में जाएंगे? अभी जाने देंगे तो जाऊंगा। डायरी का खुलासा कब करेंगे? करूंगा जनता में, आप सामने ही, आपके सामने। बहुत शुक्रिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा लाल डायरी का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो जल्दी ही विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। लेकिन फिलहाल लाल डायरी के कुछ हिस्से उनके पास हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर जब ईडी की रेड पड़ी थी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें कहा था कि एक लाल डायरी है और 8वीं मंजिल पर जो धर्मेंद्र राठौड़ का घर है वहां से निकालनी है। गुड़ा का कहना है कि वो बिल्कुल वहां पहुंचे मुख्यमंत्री के इशारे पर। उसके बाद उन्होंने उस डायरी को ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को तोड़कर निकाला था। हालांकि वो खुद मानते हैं कि ये क्राइम था, लेकिन विधानसभा में आज गुड़ा को रोका गया और अब गुड़ा ये कह रहे हैं कि वो जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। तो हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। उन्होंने राजेंद्र सिंह गुड़ा से बातचीत की, उन्होंने गंभीर आरोप कैमरे पर लगाए। हम सीधे मनीष के पास चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, उन्होंने लाल डायरी का जिक्र कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब ईडी की रेड पड़ी थी तब तो वो निकाल कर लेके आए थे, लेकिन अभी तो मारपीट हो गई, तो अभी वो लाल डायरी कहाँ है? इस बारे में कोई जानकारी मिली? इन्होंने अपने पास रखी है या विधानसभा में कोई ले गया? जी, लाल डायरी के 2 पार्ट की बात राजेंद्र सिंह गुड़ा कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनका बैकअप यानी कि उनकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल जो भी है वो उनके पास है, लेकिन उनका कहना था कि वो लाल डायरी को लेकर आज विधानसभा में अध्यक्ष की टेबल पर उसको रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायकों ने न सिर्फ उन्हें मारा घूसों से, लातों से, बल्कि उनसे लाल डायरी भी छीन ली। हमने बार बार एक दूसरी लाल डायरी का भी जिक्र गुड़ा ने किया। हमने कहा आप इसका खुलासा क्यों नहीं करते, अब क्या रह गया है? तो उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया और ये कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन है, जब उनके घर पर कुछ महीने पहले ईडी की रेड पड़ी थी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह गुड़ा को बुलाया और कहा कि 8वीं मंजिल पे धर्मेंद्र राठौड़ का घर है और वहां से उस लाल डायरी को निकालना है। अगर वो लाल डायरी ईडी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी मुश्किल इस सरकार के लिए होगी। तो गुड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो गए, तब वहां सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। उनकी सुरक्षा के बीच में से ताला तोड़कर, दरवाजा तोड़कर गुड़ा वो लाल डायरी लेकर के आए। हम उनसे बार बार पूछते रहे कि आप बताइए उस लाल डायरी में क्या है, क्या रहस्य छिपे हैं लाल डायरी में। तो गुड़ा का कहना है कि क्रिकेट के जब चुनाव, राजस्थान क्रिकेट संघ के जो चुनाव हुए थे और वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्होंने चुनाव जीता था, तब किस किस को पैसे दिए गए, राज्यसभा में किस निर्दलीय को कितने पैसे दिए गए, तमाम पैसों का हिसाब किताब इस लाल डायरी में है। तो गुड़ा का ये बेहद गंभीर आरोप है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से उन्हीं की सरकार में शामिल एक मंत्री उन पर इस तरीके का खुला आरोप लगा रहे हैं। गुड़ा तो ये तक कह रहे हैं कि वो ये बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है और उसका हिसाब किताब इस लाल डायरी के अंदर है।